जो मेरी बलिनो की दिक्कत थी, जो मैंने उसे बताया, मैं कहा मेरी बलिनो में ऐसे ऐसे टायर परेशान कर रहे हैं और मैं 20,000 भी रो रो के चला पाया हूँ, ये जो भी है। तो कहता 2 टायर आके नए डलवा जाना। भाई सही है यार, मतलब यूट्यूबर होने का फ़ायदा तो बथेरा है। ये भाई ओरिजिनल टोयोटा के जो ओरिजिनल जहाँ जहाँ इसके पिलर के अंदर एयरबैग आते हैं, हमने वो इंस्टॉल कराए हैं। तो ये जो है पूरा एयरबैग, ये दूसरा आएगा, डैशबोर्ड वाला दूसरा आएगा, डैशबोर्ड के नीचे पैर वाला जो सपोर्ट वाला होता है ये भी दूसरा आएगा, ये भी दूसरे आएंगे सीटों के, शायद हो सकता है कि सीटें ही दूसरी आएँ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक हियर। और भाई स्वागत है आपका एक और बढ़िया वीडियो में। और भाई जो मैंने बताया था, देखो भाई ये हमारे टायर वायर चढ़ गए हैं, एलॉय टायर, मतलब ठीक है, ये सेट रेडी हो गया था, अभी हमें इसे रखवाना है, ये वर्कशॉप जाएगा सीधा। और एज यूजुअल भाई हमने आज भी ये देखो पोर्टर बुक कर लिया है। और भाई तुम्हें लगेगी ये पोर्टर की स्पॉन्सर्ड वीडियो, तो भाई ऐसा नहीं है भाई, काम आती है बस और कुछ नहीं है। और भाई ये एलॉय हमारे इसमें बस ये रखवाने, भैया किसी को बोल के रखवा दो एक बार, भाई रखवा देना है। तो बस हमारे भाई ये एलॉय लोड हो रहे हैं, एलॉय टायर, और ये फाइनल कर लिए थे हमने, ये मैंने बताया ही था। और कितने के लिए क्या है क्या नहीं, ये मैं भी आपको रोड पे मतलब चलते हुए बताऊंगा। और ये पानी वानी के निशान है, थोड़े साफ वाफ हो जाएंगे, बिल्कुल नए हैं, नए टायर नए एलॉय। और भाई ये चढ़ रहे हैं, और जैसा भी होता है मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। पहले हम लोड करा दें, पेमेंट हमारी हो चुकी है, और फिर घर चल के बताएंगे, रास्ते में बताता हूँ तुम्हें क्या सीन था क्या नहीं था। ओके है ना, खुश हो अब? चलो भाई फाइनली, बहुत सारी बातें करनी है, अभी बताता हूँ तुमको। भाई वहाँ से तो निकल गए, एलॉय ले लिए और उस उधर रखवा दिए पोर्टर पे, और एलॉय पहुँच गए वर्कशॉप पे। अब हम भी वर्कशॉप ही पहुँच रहे हैं, पर उससे पहले मैंने ये ले लिया, क्या कहते हैं, स्वीट कॉर्न। ये कॉर्न तो स्वीट है, पर इसमें वो स्वीट नहीं है, इसमें लाल मिर्च डाल दी बंदे ने भर के, भाई क्या ही बताएं, इतना बुरा हाल। चलो वो तो कोई नहीं। अब भाई तुम्हें बताता हूँ कि क्यों मरकरी से वापसी एलॉय लिए। भाई देखो, एक तो जो उसका मेन ओनर था ना, वो था नहीं, ठीक है, 6 महीने से पता नहीं कहाँ था बंदा, कहाँ नहीं था, जो भी था। और उसके बाद ना अब वो मिल गया, सामने दिख गया, फिर उससे एलॉय की बात करी, अगले बंदे ने इतना डिस्काउंट कर दिया कि मैं कोई हद नहीं बता नहीं सकता तुम्हें मैं। मतलब मैंने उससे अच्छे डिस्काउंट में एलॉय ले लिए, और मतलब ये लगा लो 1,25,000 के एलॉय है ना, हमने उसमें भी बहुत अच्छा डिस्काउंट ले लिया, ये लगा लो। चलो वो तो खैर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। जो मेरी बलिनो की दिक्कत थी, जो मैंने उसे बताया, मैं कहा मेरी बलिनो में ऐसे ऐसे टायर परेशान कर रहे हैं और मैं 20,000 भी रो रो के चला पाया हूँ, ये जो भी है। तो कहता 2 टायर आके नए डलवा जाना। भाई सही है यार, मतलब कुछ तो है, मतलब ये देखो यूट्यूबर होने का फ़ायदा तो बथेरा है। मतलब एज अ कंज्यूमर भी भाई मैं परेशान ही हो रहा था, जो भी था, मतलब मैंने उससे प्रोडक्ट बाय करा, उसके बाद भाई मैं अगला, ये भाई भी पीछे बैठा हुआ है, ये भी, इनको भी एलॉय लेने हैं, तो इनको कैसे ट्रस्ट होगा, वो जो दिलाने वाला है वही परेशान है। तो मैंने सारी बातें उसके आगे रख दी, तो बढ़िया हो गया। अब मेरे गाड़ी के 2 ही टायर जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे थे, वो कह रहा 2 टायर बदल दूंगा, करने को तो 4 भी बदल देता, पर क्यों किसी को बेफालतू की चोट दूँ इतनी ज़्यादा, क्योंकि 20,000 तो देखो मैंने भी गाड़ी चलाई थी, उसके बाद मेरे को फिर टायर मिल रहे हैं। तो यही कुछ सीन था। स्वागत है आपका अगले दिन पे। और भाई अगला दिन भी क्या, रात हो चुकी है दोबारा। तो कल भाई हमारे एलॉय आ गए थे, और एलॉय हमने कहाँ रखे आओ दिखा देता हूँ। जो हमने कल एलॉय की परचेजिंग करी थी ना, वो हमने ला के सजा के यहाँ पे रख दिए अपने स्टूडियो के अंदर, क्योंकि अभी यहाँ पे वैसे कुछ सामान वामान रखा नहीं हुआ, और ये अभी गाड़ी में इंस्टॉल हुए नहीं है, तो हमने यहाँ पे रख दिए। और हमने साथ ही साथ ना भाई क्या करा, वो दिखा, बात करते हैं। यहाँ पे बड़ी एको बन रही है, तो यहाँ पे भाई साउंड प्रूफिंग थोड़ी करनी पड़ेगी हमें रूम में। अब हमने क्या करा है भाई, इसका एक ऑर्डर करना था हमें, पीसीडी कन्वर्टर का। तो पीसीडी कन्वर्टर जो है हमने ऑर्डर करे हैं, वो मंगाए हैं हमने वहाँ से, कौन सी जगह है, पंजाब से, जाजगढ़, अमृतसर के पास, अमृतसर में ही है जाजगढ़, तो वहाँ से हमें सस्ते पड़ते हैं। और पीसीडी कन्वर्टर किसी को भी चाहिए तो मैं नंबर ज़रूर मेंशन कर दूँगा, आप मंगा सकते हो वहाँ से। अप्रॉक्स मान के चलना कि 6500 रुपये में ये मिल जाते हैं पीसीडी कन्वर्टर, 160 पीसीडी से 114। अगर ओल्ड स्कॉर्पियो के अंदर आपको नई जनरेशन के लॉज लगाने, तो आप वहाँ से पीसीडी कन्वर्टर मंगा सकते हो। तो ये कुछ सीन है। और अब बात करते हैं भाई प्राइसिंग की। तो भाई प्राइसिंग जो हमें इन एलॉय की पड़ी थी भाई, उन्होंने मेरे को बताया था 1,30,140 के करीब। उसके बाद भाई हमने पुरानी पहले बातें डिस्कस करी, क्योंकि भाई आप भी सोच रहे होगे कि पहले तेरा जब एक्सपीरियंस इस जगह से बेकार था तो दोबारा क्यों गया। भाई सबसे बड़ी बात है कि ये मार्केट के अंदर जो था ना, सबसे ज़्यादा वैरायटी के एलॉय इसी बंदे के पास थे। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि भाई मैंने अभी तक इस बंदे से, ओनर से डिस्कस नहीं करी थी अपनी प्रॉब्लम, जो कि भाई मेरा मतलब ये पॉइंट मेरा भी गलत था। तो मैंने उससे भाई ये प्रॉब्लम डिस्कस ऑन द स्पॉट कर ली, मिले हालांकि सिर्फ इस एलॉय के सेट के चक्कर में। तो उसने
उस ओनर ने मेरे को ये बोला कि भाई ये चीज़ आपको मेरे से डिस्कस करनी चाहिए थी। इसके बाद उसने मेरे को भाई जो एलॉयज़ हैं इसमें मेरे को दिया अच्छा खासा डिस्काउंट। 1,40,000 का कोड किया था, 1,30,000 पे बाद 1,25,000 पे हुई कर करके जब हमने पैसे हाथ में रखे तो 1,15,000 में हमने ये डील क्लोज कर दी। 22 इंच के एलॉय, नए टायर, नए एलॉय, बढ़िया अपनी मनमर्जी के। हालांकि वहाँ पे और भी सेट अवेलेबल थे जो करंट ट्रेंडिंग में चल रहा होता है, हमेशा वो सेट आपको महंगा मिलेगा मेरे को, लेकिन ये 22 इंच के हिसाब से बिल्कुल मतलब बढ़िया डील दिखी तो हमने एक परचेज़ कर लिए। इसके बाद भाई हमारे अब सिर्फ 6500 रुपये के वहाँ से जहाजगढ़ से पीसीडी कन्वर्टर आएंगे। वो पीसीडी कन्वर्टर हम लेके लगवाएंगे और वो लेके हमारी गाड़ी के एलॉय व्हील परफेक्टली फिट एंड फाइन इंस्टॉल हो जाएंगे। प्लस मैंने बताया कि भाई मेरी जो बलिनो थी उसके लिए मैं इतना परेशान हुआ कोई हद नहीं। तो उसने बोला भाई अपनी बलिनो में क्या दिक्कत है वो बताओ। मैंने बता दिया, मैं कहा भाई ऐसे ऐसे मैं एलॉय से तो तेरे परेशान हो गया, हद परेशान हो गया। तो उसने बोला भाई कुछ नहीं होता, मैं आपको उसका कंपनसेशन देता हूँ, मैं सही कर देता हूँ। तो उसने मेरे को 2 टायर बोले, या तो कह रहा पूरा सेट चेंज करा लो या आप मेरे से 2 टायर ले लो। तो मैंने बोला कि क्यों किसी का बेफालतू का नुकसान करना। मैंने कहा मेरे को 2 टायर दे दो। अब वो परसों का उसने मेरे को बोला हुआ 2 टायरों मेरे को दूसरे डाल के दे रहा है। तो भाई इसलिए यही है, मतलब मैं कहा चीज़ें जब शॉर्ट हो रही हैं अच्छे नोट पे तो कर लेनी चाहिए। और मेरा पहले यार मेरे को टेंशन फ्री काम होता था वहाँ से, मतलब कि कस्टमर आया, तुम्हें बताइए पहले मैं कवल टायर पे गया तो मैंने एग्जैक्ट जितने की मतलब फ़ोन पे किया है या पेटीएम अमाउंट पे किया है वो मैंने ऑन द स्पॉट दिखाई है, उतने की हमने वहाँ से खरीदी और लोगों को दिखाए हैं। ऐसे ही मैं पूरी मार्केट के अंदर जहाँ भी जाता हूँ ना मैं ऑन द स्पॉट दिखा देता हूँ कि भाई हम इतने का परचेजिंग करते हैं। तो सही है, वहाँ से लोगों को खरीदना हो तो भाई इतने के आप सेम सेट एलॉय व्हील खरीद सकते हो। बात करते हैं भाई अभी वर्कशॉप पे क्या चल रहा है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारी वो फॉर्च्यूनर याद है जो आगे से ठुक गई थी, आज उसकी भाई आगे की सारी हमारी जो डेंटिंग है ना वो बिल्कुल 0-0 कंप्लीट हो चुकी है। और चल के दिखा देता हूँ आपको वो भी। आज हो वन पे है ना? हाँ 1 पे। तो भाई एक बार ये लुक चेकआउट कर लो गाड़ी की, सारी A to Z जो है ना हमने कंप्लीट कर दी है। और ये जो बोनट आप देख रहे हो ये पेस्टिंग वाला ओरिजिनल बोनट है, इसके अंदर कहीं भी कोई कट नहीं है, कुछ नहीं है। अगर चाहे तो हम इसे ना पेंट करना हो तो पेंट भी ना करें, ठीक है। ऐसी ये बम्पर की हालात हैं, इतना साफ सुथरा बम्पर यहाँ पे लगा दिया गया। सारी ग्रिल व्रिल लाइटें सब कुछ भाई, कोई एक नक्का भी रिपेयर नहीं है लाइटों का, प्रॉपर मतलब फ्रेश बम्पर, फ्रेश लाइट है, सब कुछ फ्रेश है। समझ लो ये पता नहीं कितने हज़ारों का माल होगा जो हमें बिल्कुल फ्रेश मिल चुका है। इसलिए मैंने कस्टमर को सजेस्ट किया कि भाई या तो आप किट डलवा सकते हो या आप ये वाला जो सी शेप है उसी का सामान डलवा सकते हो, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा उतर रहा है ये वाली किट का जो सामान, ये जो ओरिजिनल टोयोटा का सामान है ना, ये हर कोई लेजेंडरी किट डलवाने के चक्कर में, ताइवानी वो नकली माल डलवाने के चक्कर में हर कोई अपना ओरिजिनल सामान उतार रहा है। तो बस यही है भाई, मैंने इनको रेकमेंड करा आप ये लगाओ, उन्होंने ये लगवाया। अब ये सारा का सारा सामान भाई इसके अंदर ओरिजिनल फिट एंड फिनिश के साथ कंप्लीट हो चुका है। अब ये गाड़ी अभी कुछ ही दिन पहले आप दिन के हिसाब से गिन लेना, आपने देखी थी किस साल में थी और अब देख लो किस साल में ये खड़ी है। अब पीछे जाके होगा ओवरऑल लुक दिखा दो इसकी थोड़ी, वहाँ पीछे जाके भाई चेक कर लो, कंप्लीट हो चुकी है वैसे, ठीक है। तो ये भाई अभी अपनी कुछ हालात पे है। और एक बार वैसे इधर आओ, साइड से भी दिखाते हैं आपको ना, कुछ चीज़ें दिखाता हूँ मैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो फेंडर है हमने ये बहुत प्रॉपर तरीके से ना, मतलब पहले इसकी डेंटिंग करी फिर उसके बाद इसकी ग्राइंडिंग करी है, क्योंकि भाई इस पर ग्राइंडर चला के हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ना सारे डेंट्स इवन कर दिए। अब इसके ऊपर क्या होगा, माल नहीं भरना पड़ेगा। अगर लोहा जितना भी डेंट हुआ हो या कुछ हो उसको अगर तरीके से उभार दो ना तो वो ज़्यादा बेटर हो जाता है। अब ये देखो पूरी लाइन अच्छे से बनी हुई है, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भाई पट्टी और अपना पेंट यही होगा इसके ऊपर, क्योंकि ये पहला ओरिजिनल पेंट है इसके ऊपर, इसके नीचे ना, इसलिए कोई माल भरा हुआ नहीं दिख रहा। तो यही कुछ है। अब ये देख लो, यहाँ से भी लोहा उभार दिया, यहाँ से भी लोहा उभार दिया, यहाँ प्रॉपर। और ये गेट अगर भाई कंपनी में जाती तो वही कंपनी वाले कहते हैं भाई ये भी चेंज करो, गेट कंप्लीट, ये भी चेंज करो, मतलब सब चीज़ें चेंज कराते हैं। लेकिन उसके बाद कस्टमर का जो बजट है ना वो हिल के ख़त्म हो जाता। तो हमने क्या किया भाई, उन्हें सही रिकमेंड करके बढ़िया तरीके से इसको ऑल्टर करके रेडी कर दिया। अब फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने रेडी है। अब बोनट के जो इसके कब्जे थे ना वो इसके हमने पुराने कब्जों से जुगाड़ किया था। अब कब्जे जो है बोनट के हमने नए मंगा दिए, कल आ जाएंगे तो इसकी जो फिट एंड फिनिश है ना और इवन हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। फिर इसका भाई हम अगला शीशा डलवाएंगे, उसके बाद बाकी सारी कार्रवाई इसकी कराएंगे। अब बात करते हैं इंटीरियर की। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भाई इसकी ना, ये देखो ये छत पड़ी है इसकी, ये देखो ये फटी हुई छत है पूरी, ठीक है, ये भी और ये भी। अब इसके अंदर अगर छत की बात करें तो हमने छत जो है इसकी चेंज कर दी है। अंदर जो पिलर थे वो भाई पैक हो चुके हैं, एसी मतलब जो अंदर एयरबैग वाले पिलर थे ना वो एयरबैग पूरे ओरिजिनल फिट कर चुके हैं यहाँ पे आके, और पूरा बोल्ट ऑन फिट हुआ है सारा का सारा। और ये देखो एयरबैग अगर आप पिलर वाले चेक करोगे ना, मैंने चला इतना एक एरिया खाली छुड़वा दिया था, ये देखो
ये भाई ओरिजिनल टोयोटा के जो ओरिजिनल जहाँ इसके पिलर के अंदर एयरबैग आते हैं हमने वो इंस्टॉल कराए हैं। अब इसके ये जो मतलब कुछ भी है ना जो डैशबोर्ड के अंदर एयरबैग हो गए तो कुछ भी ना हम वैसे पैक नहीं करा रहे कि जुगाड़बाजी से, हम इसे चेंज ही करा रहे हैं क्योंकि दोबारा भी ये भाई खुलने चाहिए इसलिए। तो ये जो है पूरा एयरबैग ये दूसरा आएगा, डैशबोर्ड वाला दूसरा आएगा, डैशबोर्ड के नीचे पैर वाला जो सपोर्ट वाला होता है ये भी दूसरा आएगा, ये भी दूसरे आएंगे सीटों के, शायद हो सकता है कि सीटें ही दूसरी आएँ, तो इसका कुछ ऐसे मतलब हिसाब किताब बनेगा। इसके बाद भाई गाड़ी बाहर से डेंट पेंट पे कंप्लीट करके हमारी गाड़ी रेडी हो जाएगी, इसकी रबिंग पॉलिश करेंगे और बढ़िया तरीके से गाड़ी रेडी होके मिल जाएगी। तो यही कुछ सीन है भाई आज का। अब भाई फाइनली ये गाड़ी हमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते भर में रेडी हो जाएगी। अब एक एक करके पर डे हम इसमें आराम से टाइम से चीज़ें चलाएंगे, ज़्यादा कुछ जल्दबाजी का काम हमने इसमें करा नहीं, दूसरे कामों के साथ साथ हमने इसको चलाया। तो यही कुछ सीन था। अगर आपको वैसे वो अलॉयस खरीदने हो तो आप भाई जा सकते हो आराम से मर्सिडीज टायर, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बंदा भाई कोई गलती करे तो उसे एक्सेप्ट कर ले और उसको सही कर दे तो ज़्यादा बढ़िया होता है। वो भाई मेरे को वहाँ से सर्विस मिल गई तो उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। मेरी गाड़ी पे मैंने डलवाए थे वो जब 5-6 हज़ार किलोमीटर चली थी और अब 20,000 चली है। 15,000 किलोमीटर में बहुत परेशान हुआ उसमें भाई, उसने मेरे को 2 टायर भी नहीं डलवा के दे दिए। तो और क्या चाहिए, वो मतलब परसों डल जाएंगे, कल परसों। तो यही कुछ सीन है। अब यहाँ तक वीडियो देख ली तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम जा रहे हैं भाई एक काम करवा रहे थे जो कि आपको कल की वीडियो में देखने को मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम है, तो वो ज़रूर देख लेना। और ये वाला काम आपको कैसा लगा, अगर कुछ भी ऐसा काम हो आप मुझे आराम से बेचैन होके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 9711262262 को आप अपनी गाड़ी की फ़ोटो भेज सकते हो और मैं उसकी कोटेशन आपको वहीं दे दूँगा। अगर आपको समझ में आएगी आप मेरे पास गाड़ी भेज सकते हो। बाकी जो ये प्रोजेक्ट्स हैं हमारे स्कॉर्पियो के, अब कोशिश कर रहा हूँ इनको जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनको भेज के नए प्रोजेक्ट्स ऐसे इवन साफ़ सुथरे पकड़ने की कर रहा हूँ। और जो काफ़ी टाइम गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है ना, अब उनको पकड़ना कम करेंगे और बढ़िया तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से काम कर रहे हैं। और वर्कशॉप भी थोड़े टाइम में आपको ऑर्गेनाइज होती दिखेगी। बाकी यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, और लाइक कर देना यार, ठीक है।